आपको पूरी दुनिया में 25 करोड़ लोग बोलते हैं, देखते हैं, लेकिन जब आपकी फिल्में देखते हैं तो उन्हें क्या सुनाई देता है? सैयां, चोली, ब्लाउज। एक वीडियो देखने के बाद दिनेश लाल यादव का फैन हो गए हैं। जी हाँ, भोजपुरी के अगर मान सम्मान इज्जत कोई समझता है तो दिनेश लाल यादव से शायद बेहतर कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि इनका एक इंटरव्यू देखे हैं। अभी देखो, ये आपका अदालत है जो कि इंडिया टीवी पे आता है, बहुत बड़ा शो है, उस पर दिनेश लाल यादव गए हुए थे और किस तरीके से बॉलीवुड वाले को लग रहे हैं ना, देख के दिल खुश हो गया। वो हम पे इल्जाम लगाते हैं, वो क्या बनाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक प्यार करो। आप लोग को भी दिखाएंगे, इस वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम के राज है और आप देख रहे हैं के राज यूट्यूब चैनल। आप सभी को पता है दिनेश लाल यादव आपकी अदालत में गए थे, रजत शर्मा उसमें सवाल जवाब पूछते हैं, उसमें गए हुए थे। इनसे पूछा गया बहुत सारी बात, बहुत सारा सवाल पूछा गया भोजपुरी के बारे में, जो कि हिंदी के लोग आरोप लगाते हैं। आप लोग को पता है कि एक टाइम ऐसा था कि भोजपुरी का जब दिनेश लाल यादव का मूवी आता था तो बड़े बड़े जो कि सलमान खान, शाहरुख खान, इन लोग का फिल्म में हॉल में जगह नहीं मिलता था, तो वो लोगों ने ये तरफ से भोजपुरी को एक अश्लील शब्द से नवाज दिया गया कि भोजपुरी एक अश्लील भाषा है, ये इतना ख़राब भाषा है और इतना ख़राब इसमें गाना आता है। भोजपुरी इंडस्ट्री के जो कलाकार है खाली चोली, घंघरा, ढोरी ये लोग गाते हैं, लेकिन आजा चाहे तो नीचे तकिया लगा दो। हम तो खाली उतना ही कह रहे हैं, ये तो कहते हैं कि छत पे सोया था बहनोई, मैं तन्ने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करें। इनको शायद मालूम नहीं है कि इनसे भी बेहतर बेहतर अच्छे अच्छे गाने हैं और इन लोग का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए नीलकमल सिंह का एक ही गाना काफ़ी है, मरूम कलर सरिया, जिस पे रील पर देखिएगा तो सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड है। ये सबसे ज़्यादा मिलियन में व्यू तो दे दिए हैं हिंदी वालों, लेकिन इनको अभी भी नहीं पता है कि सबसे ज़्यादा दर्शक कोई गाना सुनता है तो भोजपुरी का ही सुनता है। इनका पानी निकल जाता होगा एक गाने को 5 मिलियन पुराने में। यहाँ भोजपुरी इंडस्ट्री में हर दूसरे तीसरे दिन 5 मिलियन 10 मिलियन व्यू चल जाता है, क्योंकि यहाँ के दर्शक कितना सुनने वाले हैं और कितना भोजपुरी को सपोर्ट करते हैं इनको भी पता है। इससे शायद बॉलीवुड वाले को जलन होती है। देखिए, अपना इंडस्ट्री की बात है तो सुधार पे हम वीडियो बनाते हैं, लेकिन जब दूसरे इंडस्ट्री का लोग उंगली करेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में तो हम तो चुप नहीं रहेंगे। और वही हाल दिनेश लाल यादव जी जो बोले हैं उनको देख कर एकदम कहे तो दिल खुश हो गया, एकदम मज़ा आ गया उनका जवाब सुनकर। आप भी एक दो जवाब बीच बीच में आप लोग को दिखाते रहेंगे जिस तरीके से वो जवाब दिए हैं। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे बात कहा जाता है कि चोली, घंघरा, ढोरी, लिपस्टिक ये सब चीज़ का उपयोग किया जाता है। तो बॉलीवुड से तो अच्छे हैं हम लोग, 200 या 100 लड़की को विदेश में ले जाके बिकनिक पहना के नचवाते नहीं हैं। उसके बाद क्या क्या गाते हैं वो आप लोग को भी पता है। इस छत पे सोया था बहनोई, इस तरीके का ये सब गाना बहुत गंदा है। अगर आप सुनिएगा तो भोजपुरी से ज़्यादा अगर गंदगी है ना तो वो हिंदी इंडस्ट्री में है। कि अगर हिंदी वाले अगर आप कह रहे हैं कि भोजपुरी में गंदगी है तो आके सुनिए, यहाँ पे हीरोइन गाना सुनिए नीलकमल सिंह जी का। बहुत सारा गाना हिंदी में भोजपुरी में ऐसा है जो कि सुनने के बाद आपका रोआ खड़ा हो जाएगा। छठ पूजा का गीत सुन लीजिए, दुर्गा पूजा का गीत सुन लीजिए पवन सिंह का। आप लोग को लगता है कि भोजपुरी में सिर्फ अश्लीलता है तो अच्छे चीज़ भी है और ख़राब चीज़ भी है परोसा हुआ। आप 2-4 ख़राब चीज़ निकाल लीजिएगा एक इंडस्ट्री से और कहिएगा कि नहीं ये ख़राब है, ये इंडस्ट्री ख़राब है। तो वैसे तो देखा तो बॉलीवुड जो है वो तो सिर्फ बीएफ का काम करता है, नहीं गाना चाहिए पर उस तरीके का काम करता है। इस तरीके का भी गाना है, हिमेश रेशमिया का वीडियो जाके देख लीजिए आप लोग, किस तरीके से वो वीडियो बनाते हैं, सॉन्ग रिलीज होता है हिंदी गाना गा के। तो सिर्फ नाम के लिए हिंदी गाना है, अश्लीलता परोसने का काम आप लोग करते हैं, नहीं कि भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग करते हैं। भोजपुरी में अच्छे अच्छे गाना है, ऐसा ऐसा गाना है जो सुनिएगा तो आपका रोआ खड़ा हो जाएगा। छठ पूजा, दुर्गा पूजा आप लोग को बोले ही हैं, वैसे भी सैड सॉन्ग सुन लीजिए, बहुत सारे रोमांटिक सॉन्ग सुन लीजिए जो कि आपको एक ठोप अश्लीलता नहीं दिखाई देगा और बहुत सारे व्यू और बहुत बजता है। लेकिन कुछ गाने को आप निकाल के कहिए कि भोजपुरी में अश्लीलता है तो नहीं, हम लोग तो चुप नहीं रहेंगे। बिहारी पी वाले इतने बुर्बक नहीं है कि आप लोग जो बोलिएगा वो मान लेंगे। और अश्लीलता सबसे ज़्यादा कहीं है तो हिंदी इंडस्ट्री में है, भोजपुरी में उतना नहीं है। जो 1-2 गाना है, 2-4 गाना है, उसको लेकर अगर मानते हैं कि भोजपुरी में अश्लीलता है तो सबसे घटिया तो हिंदी है। भोजपुरी में तो 2-4 है, हिंदी में तो हम ऐसा 50% गाना सुना देंगे जो कि साला दुअर्थी गाना है और गाना सुनने के बाद में आप लोग को शर्म आने लगेगा और परिवार के साथ वीडियो नहीं देख सकते जिस तरीके से वीडियो हिंदी इंडस्ट्री वाले बनाते हैं। आप लोग का क्या राय है जरूर कमेंट करके बताइएगा। दिनेश लाल यादव का अगर इंटरव्यू नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिएगा, आपकी अदालत सर्च कीजिएगा, फुल एपिसोड आप लोग को मिल जाएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।